हाय दोस्तों, हमारे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारी रत्नागिरी ट्रिप का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। उसमें हमने मुंबई से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और वंदे भारत से रत्नागिरी तक का सफ़र तय किया था। सफ़र के खूबसूरत नज़ारे, स्टेशन का माहौल और ट्रेन के अनुभव आपको रत्नागिरी ट्रिप पार्ट 1 में मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रत्नागिरी के कुछ बेहतरीन बीचेस, स्पॉट्स और लोकल लाइफस्टाइल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र रत्नागिरी पार्ट 2। छोटा सा रिफ्रेशिंग ब्रेक लेके रत्नागिरी सिटी एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, तो हमारा गेटअप देख ही सकते हो। सबने एकदम से रेनकोट पहने हुए हैं। एक टायर्स के ऊपर एक और एडिशनल टायर हो गया। तो लेट्स सी अभी हमारा सौरभ भाई हमको कहाँ कहाँ घुमाता है। सौरभ भाई किधर लेके जाएगा अभी गणपतिपुले लेके जाएगा डायरेक्टली। ओके, ये जो है यहाँ का बस स्टॉप है, रत्नागिरी बस स्थानक। एज डिसाइडेड, जैसे ही हमने गणपतिपुले की ओर अपनी यात्रा की शुरुआत की, रत्नागिरी की सड़कों पर ज़ोरदार बारिश होने लगी थी। ये यहाँ का मेन मार्केट एरिया है क्या? सड़कों पर लोग रंग बिरंगे छातों के साथ चलते नज़र आ रहे थे। कोई बाज़ार जा रहा था, कोई स्कूल, हर कोई बारिश का आनंद लेता नज़र आ रहा था। हम भी शहर के रोड्स पर ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे थे। भीगी हुई सड़कें और रंग बिरंगी दुकानें सब बारिश में बहुत सुंदर लग रहे थे। धीरे धीरे हम शहर की सीमाओं से बाहर आने लगे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, दृश्य पूरी तरह बदल गया। रास्ते के दोनों ओर फैली हुई हरी हरी कोंकणी वादियाँ, बारिश से भीगे पत्ते और छोटे छोटे सुंदर घर, एकदम पारंपरिक कोंकण स्टाइल के गांव नज़र आने लगे थे। रास्ते में पानी से लबालब भरी नदियां मिली। कहीं कहीं बोट्स पानी में तैरती दिखाई दी। सच कहें तो लग रहा था जैसे हम किसी पोस्टकार्ड के अंदर सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे रुकना है ना पहले। और फिर हम पहुंच गए अपने पहले पड़ाव पर, जो था आरेवारे बीच। हमने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर बारिश के बीच एक सुंदर रास्ते से पैदल चलकर बीच की ओर बढ़ चले। बारिश की बूंदें चेहरे पर पड़ रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और दूर से सुनाई दे रही थी समुद्र की लहरों की आवाज़। एकदम जादुई माहौल था। बीच लुक्स ब्यूटीफुल। अभी थोड़ा सा बारिश का मौसम है, थोड़ा रफ है। अगर सी देखोगे ना तो थोड़ा रफ है, अदरवाइज लोकेशन इज ब्यूटीफुल। बड़ा मज़ा आने वाला है। कुछ देर उस पगडंडी पर चलने के बाद एक पल ऐसा आया जब पहली बार समंदर की झलक मिली। चांदनी बनी हुई, वो नज़ारा सच में दिल को छू लेने वाला था। हरियाली के उस पार दूर तक फैला हुआ नीला समंदर, बारिश में भीगा हुआ, और लहरें जो जैसे हमें ही पुकार रही थी। बीच पर मौसम एकदम रूमानी था। बारिश लगातार गिर रही थी और समंदर की लहरें मानो गरज कर आसमान को जवाब दे रही हैं। चारों तरफ सिर्फ लहरों की आवाज़, ठंडी हवा और लोग जो उस पल का आनंद ले रहे थे। कुछ छाते लेकर टहल रहे थे, कुछ सिर्फ भीगते हुए बस समंदर को निहार रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में हमारे सामने खड़ी हो। सिर्फ महसूस करने का पल था। ना कोई शोर, ना कोई भाग दौड़, बस हम, बारिश और समंदर। बीच पर कदम रखते ही जैसे बचपन लौट आया था। बारिश की बूंदों में भीगते हुए बस हम दौड़ते चले गए
लहरों की ओर, कभी एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, कभी कैमरे के सामने पोज बनाते हुए और कभी बस आंखें बंद करके उस पल को महसूस करते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे सारी टेंशन, सारी प्लानिंग सब भूल चुके थे। बस हम थे, बारिश थी और समंदर था, और वो पल जो शायद हमेशा याद रहेगा। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे ही बेफिक्री भरे लम्हे सबसे कीमती होते हैं। ना कोई परवाह, ना कोई रुकावट, सिर्फ मस्ती, हंसी और अपनेपन का एहसास। जैसे ही हमने बीच पर नज़र घुमाई, हमारी नज़र पड़ी एक शानदार एडवेंचर एक्टिविटी पर, जिप लाइन। नाइस ड्रिफ्ट बोर्ड, वे कैरिंग इट टू पुणे, अपने एक्वेरियम में यूज़ करेंगे हम इसको। सो फाइनली समंदर को विदा बोलते हुए हम अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। आरे वारे बीच ब्यूटीफुल। आज थोड़ी बारिश है तो मुझे शायद व्यूज़ उतने अच्छे नहीं आए हैं, बट अदरवाइज वेरी नाइस बीच। कुछ वक्त बिताने के बाद हमने आरे वारे बीच को अलविदा कहा और चल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और ऊपर चढ़ता गया, हम एक टेबल टॉप पे पहुँचे। यहाँ से बीच का नज़ारा और भी मैजिकल होता गया, एकदम पोस्टकार्ड जैसा। वो सरपीली सड़क और दूर दूर तक दिखता पानी। ये वो जगह थी जहाँ शब्द भी कम पड़ गए और खामोशी बोलने लगी। कभी कभी रास्ते मंजिलों से भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और ये जगह उन्हीं जगहों में से एक थी। कई बार हम बस आगे बढ़ने की जल्दी में होते हैं, लेकिन ऐसी जगह हमें रुकना सिखाती है, जीना सिखाती है। ये मोमेंट हमारे इस ट्रिप का एक यादगार लम्हा बन गया। हम टेबल टॉप पॉइंट से आगे बढ़े तो रास्ता हमें रत्नागिरी के एक और रत्न की ओर ले चला, निवरे बीच। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम बीच पे पहुंचे। ना भीड़, ना शोरगुल, बस एक शांत किनारा, हल्की हल्की लहरों की आवाज़ और खुला आसमान। जैसे ये बीच हमसे कह रहा हो, ठहरो और बस खुद को सुनो। और यही शायद असली ट्रैवल होता है, जहाँ हम खुद को खोकर थोड़ा सा खुद को पा लेते हैं। निवरे बीच की शांति को महसूस करके हम फिर से आगे अपने सफ़र पे निकल पड़ते हैं। रास्ते में पत्थरों से घिरे किनारे, हल्की बारिश और गाड़ी में बजता म्यूज़िक। लेकिन धीरे धीरे एक और एहसास होने लगा था, और वो था भूख का। और जब बारिश में सफ़र हो तो खाना और भी यादगार लगता है। तभी हमें एक छोटा सा लोकल फूड जॉइंट दिखा, स्वाद घराचा। नाम सुनकर ही लगा कि कुछ खास मिलेगा यहाँ। कोंकणी वेज थाली, सादी लेकिन दिल से बनी हुई। सब्जी, भाखरी, भात, आमटी, पापड़, हर चीज़ में घर जैसा स्वाद था। और फिराई सोल कड़ी, गरम खाने के बाद ये ठंडी सोल कड़ी, जिसे पीते ही लगा जैसे पेट ही नहीं मन भी ठंडा हो गया हो। शानदार लंच के बाद हम निकल पड़े अपने इस ट्रिप के सबसे खास पड़ाव की ओर, जिसका नाम था गणपतिपुले। सड़कें खूबसूरत थी, हर मोड़ एक नया नज़ारा, और मन में थी एक अलग सी शांति, क्योंकि हम गणपति बप्पा के दर्शन करने जा रहे थे। गणपतिपुले ना सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये जगह अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। समुद्र के किनारे बसा हुआ ये मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, जो सदियों से यहाँ पे विराजमान है। जैसे ही हम मंदिर कंपाउंड में पहुँचे, दूर से ही श्रद्धालुओं की आवाज़ें सुनाई देने लगी।
हर चेहरा आस्था से भरा हुआ था। आज चतुर्थी का दिन था और इसी वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ थी। लोगों की भारी संख्या देखकर समझ में आया आज दर्शन संभव नहीं है। थोड़ा अफसोस ज़रूर हुआ, पर मन में यही सोचा, शायद गणपति बप्पा ने बुलाया ज़रूर, लेकिन दर्शन अगली बार के लिए बचा रखे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि बीच की ओर चलते हैं, जहां हमें शांति भी मिलेगी और भगवान को एक अलग रूप में महसूस करने का मौका भी मिलेगा। जैसे ही हम रेत पर उतरे, हर कदम के साथ शांति महसूस होने लगी। लहरों की आवाज़, ठंडी हवा और सामने फैला विशाल समंदर, जैसे खुद गणपति बप्पा ही हमें दर्शन दे रहे हैं। यहाँ बीच पर सफ़ेद रेत होने के कारण इसे वाइट सैंड बीच भी कहा जाता है। गणपति पुले बीच पर कुछ यादगार पल बिताने के बाद अब वक्त था वापस रत्नागिरी लौटने का। हम वापस लौट ही रहे थे कि रास्ते में एक मोड़ पर हल्की सी आवाज़ आई पानी गिरने की, और सामने था एक खूबसूरत झरना। वापस लौटते समय हमारे मन में शांति थी और तस्वीरों में यादें थी, और रास्ते में हर जगह एक छोटा और एक नया सरप्राइज़ हमारा इंतज़ार कर रहा था। खूब सारी खूबसूरत यादों को सहेज के हम फिर लौट आए थे रत्नागिरी शहर में। रत्नागिरी शहर में हमारा अगला स्पॉट कुछ थोड़ा अलग, कुछ थोड़ा ख़ास था, और ये था मत्स्यालय, यानी रत्नागिरी का फ़िश म्यूज़ियम। रत्नागिरी मत्स्यालय में आपको मिलेगा समुद्र की दुनिया का एकदम अनोखा अनुभव। यहाँ दिखती है कई प्रकार की मछलियाँ, छोटी, बड़ी, रंग बिरंगी, कुछ असली, कुछ मॉडल्स के रूप में। मत्स्यालय ने हमारे ट्रिप में एक अलग रंग भर दिया, कुछ सीखने का, कुछ समझने का, और फिर से याद दिलाने का। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ ज्ञान की यात्रा भी एक ज़रूरी हिस्सा है। मत्स्यालय से निकलने के बाद हम पहुँचे एक और ख़ास और ऐतिहासिक जगह, लोकमान्य तिलक जी की जन्मस्थली। ये एक छोटा सा घर, लेकिन इसका महत्व अनमोल है। यहीं से एक ऐसी सोच ने जन्म लिया जो आगे चलकर स्वराज की मशाल बन गई। इस सादगी भरे घर में खड़े होकर हमने बस एक ही चीज़ महसूस की, प्राइड। ये सब देखते देखते कब शाम ढलने लगी पता ही नहीं चला, और अब वक्त था इस खूबसूरत और बिजी दिन को कंक्लूड करने का। हम लौट आए थे अपने होम स्टे पर, थोड़े थके हुए लेकिन दिल से एकदम खुश। रत्नागिरी में हमारा आज का दिन इतिहास, प्रकृति और अनुभवों से भरपूर रहा था। बीच से लेकर मंदिर तक, झरनों से लेकर मत्स्यालय और तिलक जी की जन्मस्थली तक, हर जगह ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया, छुआ और जोड़ दिया था। अरे रुकिए, कहीं जाइए मत, हम फिर से वापस आ रहे हैं एक और वीडियो के साथ। कल फिर शुरू होगा नया दिन, नए स्पॉट्स, नए वाइब्स और नए एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप रत्नागिरी का अगला वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।